आप जानते हैं आज मैं मेरे साथ स्टूडियो में क्या लाई हूँ? मैं लाई हूँ मेरी 10th स्टैंडर्ड की ड्राइंग बुक। जी हाँ दोस्तों, एक एक पेज में पलटा के जब देख रही हूँ ना, तो मुझे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और ना कलर्स ही नजर आ रहे हैं। आप भी आ गए ना फ्लैशबैक में? देखिए अपने आप को देखिए, आप कितनी कंसंट्रेशन से बैठ के उस फ्लावर को कलर कर रहे हैं, है ना? और उधर कोई बैठा शायद 3D ड्राइंग बना रहा है। हाँ, और वहां पीछे लास्ट सीट पर, लास्ट बेंच पर इमेजिनेशन के कोई पहाड़ चढ़ रहा है। स्कूल में आर्ट्स एंड क्राफ्ट का ये पीरियड मुझे बहुत अच्छा लगता था। नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में बजे हैं रात के 9 और रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो आपको सैर कराता है मेंटल हेल्थ की दुनिया में चल रही सारी उथल पुथल की, जो आपके लिए है जरूरी। इस शो में मैं आपको मिलाती हूँ हर उस प्रश्न के जवाब से जिसकी खोज में आप यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं, और यही पॉजिटिव माइंडसेट आपको मदद करेगा बहुत दूर तक जाने के लिए। और दूर के सफर में अगर साथ हो किसी अच्छे का, तो जर्नी भी सिंपल और हैपनिंग हो जाती है ना? आर्ट या कला, जब मनुष्य अपने रचनात्मक कौशल और कल्पना का उपयोग करता है या उससे कुछ ऐसा दृश्यात्मक या विजुअल बनाता है, तो उसे कला यानी आर्ट कहते हैं। जैसे कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग, स्कल्पटिंग एक्सेट्रा। आज यानी 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। आर्ट यानी कला हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा आर्ट और आप चाहते हो ना फीचर ऑन रेडियो उड़ान, तो तुरंत फोन उठाएं एंड क्लिक करें आपका आर्ट वर्क एंड सेंड इट टू अस ऑन 9463668196 पर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही में रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आप ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर अगर आप मुझे दोबारा YouTube पर सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे आप बता सकते हैं। और हाँ, रेडियो उड़ान को टैग करना मत भूलना, ओके? तो तुरंत फोन उठाएं एंड सेंड योर पिक्चर्स। क्या नंबर फिर से बताऊं? ओके। तो नंबर है 9463668196 पर। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए शो का फॉर्मेट। शो के होते हैं 4 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 एक कहानी, सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 3 बुक रिकमेंडेशंस एंड योर कमेंट्स, सेगमेंट नंबर 4 कोट ऑफ द वीक या थॉट ऑफ द वीक। शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट नंबर 1। आज सेगमेंट नंबर 1 एक कहानी में हम सुनेंगे लियोनार्डो डा विंची की कुछ खास मेंटल हेल्थ की फैक्ट्स और उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। जैसा कि मैंने शेयर किया ही है कि आज वर्ल्ड आर्ट डे है, तो साथ ही साथ आज लियोनार्डो डा विंची का भी बर्थडे है। द लास्ट सपर, मोनालिसा, लेडी विथ एन अर्माइन जैसे बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क बनाकर अपनी बेहद प्रतिभाशाली छाप आर्ट लवर्स पर छोड़ दी है। क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो विंची कभी फॉर्मल स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके पिता ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया आर्ट और पेंटिंग सीखने के लिए। क्यूरोसिटी और क्रिएटिविटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे डा विंची।
सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि उन्हें फिजिक्स, एनाटॉमी, आर्किटेक्चर ये सब उन्होंने ऑब्जर्वेशन एंड इनोवेशन से पढ़ा था। साइंटिस्ट की माने तो उनका IQ 220 का रहा होगा। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD के शिकार लियोनार्डो दा विंची ने अपनी अलग पहचान बनाई और पेंटिंग्स और इनोवेशन से पूरा कर दिखाया। इसीलिए तो उनके ऑनर में आज ये दिन वर्ल्ड आर्ट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है दा विंची एनाटॉमी कैसे पढ़ते थे? तो ही यूज्ड टू लाइक टू डाइसेक्ट द कॉर्प्स, माने मरे हुए प्राणी और मनुष्य का वो डाइसेक्शन खुद करते थे और उसी तरह उन्होंने एनाटॉमी पढ़ी है। ये पढ़ने का काफी अलग अंदाज है, लेकिन आप अगर उनकी एनाटॉमिकल जो ड्राइंग्स है अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये इन डेप्थ नॉलेज वहां से पता चलेगा। यानी हमने जब कहा कि ऑब्जर्वेशन और इनोवेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे लियोनार्डो दा विंची। और एक सबसे खास बात लियोनार्डो दा विंची की ये थी कि ये रिवर्स भी लिख सकते थे, यानी उल्टा भी लिख सकते थे, जो कि जब उनका देहांत हुआ तो उसके बाद जब खोजबीन शुरू हुई, यानी उनके सब कमरे उनके घर में जब खोजबीन शुरू हुई तो कुल मिलाकर 6000 पन्नों का एक बड़ा सा ढेर मिला, जिन पर बहुत सारे कैलकुलेशंस किए थे, फिजिक्स की थ्योरीज लिखी थी, इनोवेशंस थे, इन्वेंशंस थे, आइडियाज थे, और ये सब लिखा था उल्टी हैंडराइटिंग में। Isn't he genius? और ये पता है वो क्यों लिखते थे? क्योंकि वो लिखते थे लेफ्ट हैंड से, इसलिए उनको लगता था कि बीच में सॉबिनेस हो जाएगा, इसीलिए। Everything is there का कोट दा विंची को हमेशा अपने इनोवेशंस और अपने आइडियाज के करीब रखता था। नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलानो में लियोनार्डो दा विंची की वो सारी अधूरी आर्ट वर्क, स्क्रिप्चर्स और नोट राइटिंग्स को रखा गया है। न्यूट्रिशन में खास दिलचस्पी दिखाने वाले दा विंची बेहद सादा और पौष्टिक खाना खाते थे। उनका मानना यही था, जो मैं आपको भी हमेशा बताती हूँ, कि पेट की भूख के लिए खाएं, ना कि मन की भूख के लिए। प्रोफेसर कार्लो वीसी अपने लेक्चर के दौरान ये बताते हैं कि दा विंची कभी भारत तो नहीं गए, लेकिन उन्हें भारत यानी भारतीयों का खाना और यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आता था, बिकॉज तब मोस्टली सब वेजिटेरियंस ही थे और एकदम सादा फल और शाकाहारी भोजन सब खाते थे, तो उन्हें ये बात बहुत लुभाती थी और वे बहुत सारी चीज़ों का लगाव भी रखते थे। जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे कि वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस एक अच्छी राइटिंग में एकदम से बना के रखे हुए थे, जिनका म्यूजियम्स में भी आप देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब इन सबसे लियोनार्डो दा विंची की जो स्टोरी है उससे सीखने का ये मतलब है कि अगर आप मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग रखे, दो ही वॉज फेसिंग द हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फिर भी उन्होंने अपना ये माइंड जो है वो डाइवर्ट किया। कहाँ डाइवर्ट किया? ही डाइवर्टेड इनटू हिज आर्ट एंड हिज ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज। ये सारी बातें थी दा विंची की। मुझे और भी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है और भी सारे फैक्ट्स लाने हैं, तो मैं पढ़ के आती हूँ कुछ फैक्ट्स। आप कहीं मत जाइए, बिकॉज आपको आपका आर्ट वर्क ढूंढना है। मैं दे रही हूँ आपको छोटा सा समय आपके आर्ट वर्क ढूंढने का। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, द हेल्सियन शो। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।
रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आरजे हर्षदा रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो में। बढ़ते हैं आगे सेगमेंट नंबर 2 की तरफ। मंडे मोटिवेशन। आज मंडे मोटिवेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कलर थेरेपी। आर्ट हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। आर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करता है, उसे एनहांस करता है। No doubt, art helps us to be creative and also helps us to be a problem solver. वैसे ये जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ये तो आपको पहले से ही पता है और आप इसे एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। नहीं पता? याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए थोड़ा। लॉकडाउन के वक्त याद है जब कुछ न दे रहा था साथ, तभी काम आया आपका फेवरेट आर्ट। हम सभी ने हमारे फेवरेट आर्ट को एक बार फिर नए जोश के साथ और नए अंदाज के साथ स्टार्ट किया लॉकडाउन में। किसी ने मंडला आर्ट सीखा, किसी ने वारली सीखा, किसी ने क्विलिंग सीखा, किसी ने नए आर्ट फॉर्म को अपनी हॉबी बनाया। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट तो हम सबको पता है, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो जाता है कलर्स में। कलर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज कलर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए मैं आज आपको बताऊंगी कलर थेरेपी यानी क्रोमोथेरेपी के बारे में। सो क्रोमोथेरेपी इज जनरली लाइक अ एनर्जी मेडिसिन जो कलर फ्रीक्वेंसीज को प्रमोट करता है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल ब्लॉक्स को हटाने के लिए। जो कलर्स होते हैं ना, दे आर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तो आपको पता ही है। जब वो आईज पर हमारे हिट करते हैं तो उससे जो वेवलेंथ जो निकलती है वो वेरी करती है एंड दैट काम्स आवर माइंड, दैट चेंजेस आवर माइंड। जो कलर्स होते हैं ना वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे ब्रेन को देते हैं, जिसके वजह से हार्मोनल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस स्टिमुलेट होते हैं और उसी के वजह से जब ये प्रोसेसेस होते हैं तो हम काम, इन्फ्लुएंस बाय आवर इमोशंस एंड रिलैक्स फील करते हैं। इसका पता है कलर्स और माइंड का हमारा डायरेक्ट लिंक जो आता है वो हमारी हेल्थ और वाइटैलिटी से आता है। एवरी कलर हैज इट्स ओन एनर्जी। ऑब्वियसली हर कलर अलग है तो एनर्जी भी अलग होगी, है ना। और बेनिफिट्स जो होते हैं कलर थेरेपी के यानी कि तो जो क्रोमोथेरेपी है उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये है कि इट क्लेंजेस यू, ठीक है, फर्स्टली। उसके बाद आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसे बैलेंस करता है। इट इंक्रीजेस योर एनर्जी, इट प्रमोट्स हीलिंग ऑफ योर माइंड, मूड एंड स्टेट ऑफ योर माइंड। जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है उसे चेंज करने में या उसे हील करने में बहुत ही काम आती है ये कलर थेरेपी। कलर थेरेपी ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट विथ चिल्ड्रन, बट इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द अडल्ट्स ऑल्सो। बिकॉज क्या होता है ना कि जो टूल्स है इसमें कलर थेरेपी में वो बहुत ही अलग होते हैं। हाँ, लगते वो ऐसा है कि इट्स ऑफ डे टू डे लाइफ, लेकिन इससे चीज़ें अलग होती हैं। सो हम क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट जब भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो वी टेंड टू, सबसे पहले जो इसका टूल है कलर थेरेपी में वो है वी टेंड टू मेक द क्लाइंट और द पेशेंट टू मेडिटेट इन डिफरेंट कलर्स so that they feel the energy of the colors.
they visualize it, they rebalance their energy through these colors. So we make them sit in red, orange, yellow, pink and various lights, and we make them feel that energy in themselves. So इससे एक शिफ्ट आ जाता है माइंड, जो चल रहा है आपका, जो माइंड में जो भी ब्लॉकेज है उसमें एक शिफ्ट आ जाता है. ठीक है. देन ऑल्सो वी एनकरेज पीपल टू ईट कलर्ड फूड्स. जैसे कि आज आप वाइट खाओ फूड जो होते हैं, जैसे कि चावल हो गया या खीर हो गई या दूध से बने जैसे पनीर, या फिर कुछ रेड खाओ, टमाटर, गाजर या फिर सूप. सो इससे क्या होता है कि एक नेचुरल आपको हैबिट लगती है तो नेचुरल खाने की चीज़ें, बिकॉज वी डोंट अलाउ पैकेज फूड इन इट. And we also help them to and also encourage them to make their own food while having the color therapy. Also then we have flower essence भी एक बहुत इस पे एक फैक्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल्सो जब आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो ये सारे कलर्स हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द चक्रास, एंड वी ऑल्सो विल बी टेलिंग विच चक्रा इज रिलेटेड टू विच कलर. विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो फर्दर. तो ये एक हो गया. देन वेयर कलर्ड क्लोथ्स एंड क्रिस्टल्स टू स्टिम्युलेट द चक्रा, जैसा अभी मैंने बताया, टू नीड द बैलेंस. कलरिंग इज ऑल्सो जैसे अभी मैंने बताया कि कलरिंग इज ऑल्सो मेडिटेशन एक्सपीरियंस. It's a very very smoothing and calm, because जब आप colors आपकी जिंदगी में लाते हो तो you see the other picture, the other side of the picture, the other side of that picture also, because एक हमारी स्टोरी होती है जो हमें पता रहती है, लेकिन जो दूसरी स्टोरी है वो भी हमें पता होनी चाहिए, और वो पता चलती है when we indulge ourselves in colors. जब हम कलर्स को पास लाते हैं तो we get indulged in all these things, and then we come to know about the colors. कलर्स थेरेपी तो इट इज़ एप्लीकेबल एट एनी स्टेज. आप चाहे कोई भी एज के हो, कलर थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी. इट हील्स एवरीवन. ओके, सो now we'll move on to the color energy and its psychology. Okay, so basic colors मैंने उठाए हैं. सबसे जो भी बेसिक कलर्स हमारे होते हैं वो मैंने उठाए हैं, और उनकी एनर्जी और उनके जो फीचर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो सबसे पहले हम लेते हैं वाइट जो है वो हमारे क्रोन चक्र यानी ऑन द हेड पे इसका स्टिम्युलेशन होता है. इट हेल्प्स इन हीलिंग, it helps to get near to the spirituality, it helps for unconditional love and harmony. That is why white is also considered a symbol of peace. And also you can see many spiritual people, they often wear white a lot. तो white से एक तो peace की जो हमें फीलिंग मिलती है वो आती है. उसके बाद जैसे वाइट कहा गया है कि अनकंडीशनल लव. सो व्हेन यू वांट टू एक्सपीरियंस और व्हेन यू वांट टू गिव अनकंडीशनल लव, यू कैन स्टार्ट वेयरिंग वाइट और यू कैन स्टार्ट हैविंग वाइट. देन है ब्लू जो है थ्रोट चक्र. हमारे यहाँ पे जो सेकेंड चक्र है दैट इज द थ्रोट चक्र, उसके लिए रिलेटेड है. सो द ब्लू गिव्स यू अ calming and emotionally controlled effects. That is why it is always said blue collar and white collar people. So blue collar people and white collar people, उस तरह का इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है. So blue जो होता है वो हमारे इमोशंस को एक बार फिर से रीजनरेट या फिर उसे एनहांस करने के लिए यूज होता है. ग्रीन अगेन फॉल्स अंडर द हीलिंग, and it again is related to harmony. It is also related to prosperity also, because green symbolizes also जैसे कि it symbolizes to plant, it symbolizes to nature. So one who cannot stop is always in the healing process, and that is why it is related to the prosperity as well. Then you have yellow, which is related to your solar plexus.
uplifts digestion and cheerfulness. So cheerfulness, that's इसलिए मैं कहूँगी because जैसे ही sunshine आता है तो we get that bright feeling, so that is why it is connected with the cheerfulness. Also orange it gives the feeling of vibrantness or creativity. It is also related to healing of your liver and spleen. So also जिनको लगता है कि उनकी liver में कुछ गड़बड़ी है, try wearing orange and it can help you a lot. Lastly, the color red, जो सबका फेवरेट हो सकता है so आज के यूथ का. So it's the base, it is related to the base chakra, it is related to the vitality, energy circulation, metabolism and obviously blood flow. लास्ट एक और मैं भूल गई, दैट इज पर्पल. सो जो लोग इंसोम्निया से जुड़ रहे हैं या जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन्हें बहुत स्ट्रेस होता है हर बार, ट्राई वेयरिंग पर्पल. Purple will give you a feel of spirituality transformation. So there's a stage, where you are getting into the spirituality, and वो जो line है, वो जो path है, that is where purple will give you the effect. It will take you towards spirituality. So if you're transforming yourself into spirituality, then you must wear purple. Or if you're going close to spirituality, you can wear purple. Also immune system strong करता है. नींद नहीं आ रही है, wear purple, have purple lights. Pain है, stress है. It is also related to intuition. If you want to make your intuition strong, do wear purple. It will help you a lot. Now, let's address some of your frequently asked questions about color therapy. Now, what is color therapy and how does it work? ये तो हमने देख लिया है. अब देखते हैं what happens in a color therapy session. तो कलर थेरेपी सेशंस में जो है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जैसे मेडिटेशन, वी डू मेडिटेशन, देन वी गिव कलर्स टू एक्सप्लोर योर एनर्जीज. उसके साथ हम बहुत सारे विजिबल भी साइट देकर भी वी ऑल्सो हेल्प देम टू enhance their energy levels, that what do you see, do you have memory with this color, or what all things do you see with red color, and so on. Then how do you do color therapy at home? Very simple. Color therapy doing at home is the very best thing which you can do. ठीक है. If you wish to color your walls purple or choose lighter tones like lavender or light violets, तो आप use कर सकते हैं. You can paint your walls also. You can paint your rooms. If that is not allowed, then you can have lights. आप तरह तरह की lights use कर सकते हैं, and you can decorate your home at at your place, your space. You can basically make it colorful. वैसे color pink जो है वो it is considered as the fire in feng shui, तो आप वो भी use कर सकते हो. Now what is the benefit of color therapy? We have discussed this also. The basic thing is that visualizing a color or sighting the color also, it helps the emotional blockage and the mental conditions जो है उनका maintenance होता है. Because जब we are in not a good state of mind, we are not able to see things properly or judge things properly, तो होता क्या है ना कि कुछ हमें चीजें दिखती ही नहीं है प्रॉपर वे में जैसी दिखनी चाहिए. तो इसीलिए जब हम वी एक्सपोज आवरसेल्फ टू कलर्स, तो वी गेट द ब्राइटर साइड ऑफ इट, एंड देन वी कैन हैव आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड अदर एलिमेंट्स व्हिच कैन बी डन थ्रू कलर थेरेपी. Now, color therapy में आप जो भी use कर सकते हो colors, you can use yourself, your favorite colors. May not choosing every time your favorite, but do expose yourself to colors like purple, yellow, orange, green especially. So this is also advice people who are facing anxiety or stress. You can just keep a plant
the plant which needs less water and less sunlight, which are called the home based inside plants. So आप आपके रूम में वो छोटा सा प्लांट ला के रख सकते हो. That can also benefit you a lot in your what do you call it, your progress. अब मैं कभी कभी चीज़ें एकदम घुस जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपसे लोगों से क्या रिलेट कर रही थी. नाउ कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ कलर थेरेपी. आई मीन व्हाई इट इज देयर कलर थेरेपी. सो कलर थेरेपी इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच and it is non-invasive method of treatment पहले तो ठीक है, which has both beneficial effects on your physical health and mental health also, and at psychological and physiological levels these color also create vibrations which affects your health directly. So that is why we use colors, and that's the reason where we also wear different kinds of clothes daily. We love to wear different kinds of clothes daily. Otherwise if you would be peace loving तो हम सब ने white पहना रहता. But that's a good thing to experiment the thing. So ये थी कुछ बातें about the color therapy and its different treatments and ailments. अगर आपके पास कोई question है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं ऑन कलर थेरेपी या और कोई अदर थेरेपीज के बारे में, तो यू कैन मैसेज मी ऑन 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर. रेडियो उड़ान इज RADIOUDAAN, दैट इज radioudan@gmail.com पर. लेती हूँ यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारी सेगमेंट नंबर 3 और 4 के लिए. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, द हेल्थियन शो. माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले. हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ. सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन. माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले. हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ. सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन. माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले. हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ. सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन. कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी. हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ. सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. और वहाँ पे ग्रीन करना. हाँ ओके यहाँ ब्लू चलेगा यहाँ पे. हाँ ओके. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है द हेल्थियन शो पर, ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर. तो बात ऐसी हो गई है कि रेडियो उड़ान के स्टूडियो में हम तो सब आर्ट की बरसात कर रहे हैं और सब के सब जुट गए हैं आर्ट वर्क करने के लिए. तो आप किस देर में लगे हुए हैं? जल्दी आप भी शुरू कीजिए. उठाइए व्हाइट पेपर और पेन या पेंसिल जो भी लेके आए सकते हैं, आइए और शुरू कीजिए आपका आर्ट वर्क. बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 3 की तरफ, बुक रिकमेंडेशंस या आपके कमेंट्स. सो बुक रिकमेंडेशन में आज आपको यही रिकमेंड करूंगी कि उठाइए एक ड्राइंग बुक और आप भी शुरू हो जाए. आपकी कल्पनाओं से परे बनाइए आपका एक विश्व. कुछ ऐसे ही बनाइए जिससे आपका मन खुश हो जाए. और अगर बन गया हो और आपको मुझे सेंड करना हो तो नंबर बता देती हूँ. नंबर है 9463668196 पर. आप आपके जो भी आर्ट वर्क है वो मुझे सेंड कर सकते हैं. बारी आती है हमारे सेगमेंट नंबर 4 यानी कोट ऑफ द वीक की. तो आज का मोटिवेशनल कोट आपके लिए है. इससे आपको शायद आइडिया भी मिल जाए कि आपको क्या बनाना होगा अगर आपको कुछ बनाना नहीं सोच रहा है तो. सो द कोट सेज दैट लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो एंड ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट. सी व्हाट अदर्स कांट सी एंड लेट अदर्स सी व्हाट दे डिडंट थिंक ऑफ. सो पाब्लो पिकासो, जो हमने लास्ट हमारे एपिसोड 9 में ही लिया था और आज एपिसोड 10 में हमने उनका एक बहुत ग्रेट थॉट लिया है. सो
आप भी इस थॉट के पर चल सकते हैं पूरा वीक और मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है। कहाँ बताना है ये आपको तो पता है ही। मिलेंगे अगले सोमवार एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। अगर आपके भी है कोई रिकमेंडेशंस या आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूं तो जरूर मुझे बताएं। मिलूंगी अगले सोमवार रात 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई खोज के साथ। This is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your happy place, the Helsin Show, only on Radio Udan, a flight of life पर।